यहाँ मैंने एक डाटा लिया है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है, मुझे इसमें टोटल निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है और एवरेज निकालना है। ये चार चीज़ें मुझे करनी है। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि मुझे ये जो मार्क्स है ये सबका टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे सम फार्मूला का। सम फार्मूला का मतलब होता है ऐड करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू सम। यहाँ पर सम आ गया है। अगर मैं टैप प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ब्रैकेट ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लूंगा जितना मुझे ऐड करना है और सिंपली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर टिप दूंगा। तो ये मेरा टोटल निकल के आ गया। अब अगर मुझे इस मार्क्स वाले कॉलम में से मैक्सिमम कितना आया है वो देखने के लिए मैं यूज करूंगा मैक्स का फार्मूला। मैं यहाँ लगाऊंगा इक्वल और लिखूंगा मैक्स, टैप प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक ब्रैकेट ओपन होके आ जाएगा। सेम मैं ये रेंज सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर 92 आया है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर 92 है। अगर मुझे कम से कम देखना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मिनिमम का इस्तेमाल करूँगा इक्वल टू मिनिमम का फार्मूला, टैप प्रेस करूँगा, फिर से वही करूँगा, रेंज सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम भी निकल के आ गया, मतलब कम से कम कितना आया है वो भी निकल के आ गया। अगर अब मुझे देखना हो कि एवरेज कितना आया है तो एवरेज देखने के लिए भी फार्मूला है। हम लगाएंगे इक्वल टू एवरेज का फार्मूला। ठीक है, टैप प्रेस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे मार्क्स वाला और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ हमारा एवरेज भी निकल के आ गया। एवरेज है 82.13। और मान लो मुझे राहुल दिया है और उसका सरनेम दिया है, मगर ये दोनों अलग कॉलम में है। तो अगर मुझे इसे एक में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा कॉनकैटिनेट फार्मूला, जो दो टेक्स्ट को एक करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ठीक है, यहाँ पे आ गया है फार्मूला। या तो आप इसको डबल प्रेस करके कर दो या फिर टैप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, मतलब हमें जिसको ऐड करना है, कंबाइन करना है। तो मुझे ये राहुल नाम पहला है, ठीक है, कॉमा डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ शर्मा का कॉलम, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों का नाम सेम आ गया। ठीक है, ये दोनों का नाम एक में होके आ गया। राहुल अलग था, शर्मा अलग था। कॉनकैटिनेट के फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने उसे फुल नेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करो और ये पूरा आपका फुल नेम में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कहाँ होता है। यहाँ आपको कुछ डाटा दिख रहा होगा। प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर एक टोटल प्राइस का कॉलम है। टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, मान लो मैंने एक लैपटॉप बेचा, ठीक है, जिसकी प्राइस 800 है। तो एक एक लैपटॉप बेचा हूँ तो 800 का ही जाएगा। और 5 क्वांटिटी में बेचा है और एक क्वांटिटी का प्राइस 800 है, तो 5 क्वांटिटी का कितना होगा, सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा प्रोडक्ट फार्मूला का। मैं लिखूँगा इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख के आ गया, टैप प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक ब्रैकेट ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे प्राइस वाले सेल को क्लिक करता हूँ जिसमें 800 लिखा है, कॉमा दूंगा। ठीक है,
उसके बाद मैं क्वांटिटी कितनी बिकी है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर टिप दूंगा। देखो यहाँ पर टोटल प्राइस आ गया। अगर एक लैपटॉप का प्राइस 800 है तो 5 लैपटॉप का कितना होगा, 800 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4000 आएगा। इसे हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, जैसे इक्वल टू, मैंने ये सेल सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैं मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा क्वांटिटी वाला, एंटर करूँगा, फिर भी मेरा वही आंसर आएगा। मतलब आप दो तरीके से टोटल प्राइस निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये मुझे पूरा टोटल करके दे देगा कि हर एक क्वांटिटी कितने में बिकी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आपको एक नेम का कॉलम दिख रहा है, ठीक है, जिसमें नाम लिखा हुआ है। राहुल का नाम है, प्रिया का नाम है, अंकित है, स्नेहा है, रोहित है, काव्या है, अर्जुन है, नेहा है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना नाम, ये कोई भी प्रॉपर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये राहुल सब लोअर केस में है, प्रिया सब अपर केस में है, ठीक है। यहाँ पे अंकित ये थोड़ा मिक्स है। तो मुझे ये सब सही करना हो, अगर मुझे 3 तरीके मिले हों, जैसे मैं इसे अपर में कैसे बदल सकता हूँ, लोअर में कैसे बदल सकता हूँ और प्रॉपर कैसे कर सकता हूँ, ये निकालने के लिए हम यूज करेंगे अपर केस का फार्मूला। तो मैं इक्वल प्रेस करूंगा, अपर लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिख के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि टेक्स्ट। तो हमें वो टेक्स्ट डालना है जिसे हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, मैं इसे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये मेरा अपर केस में होके आ जाएगा। सिंपली मैं ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा और नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये मेरा पूरा जो है ये जो पूरा मेरा है ये ऑटोमेटिक अपर केस में होके आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर मुझे लोअर में बदलना है, मतलब सब लेटर्स छोटे स्मॉल लेटर में हो, मतलब सब लेटर्स स्मॉल लेटर्स में हो, ठीक है। तो मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा लोअर का, इक्वल टू लोअर, टैब प्रेस करूंगा, ठीक है, यही सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा राहुल जो है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा। यहाँ से मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो सब मेरा लोअर केस में आ गया। आपने देखा कि अपर में कैसे बदलते हैं, लोअर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर केस में कैसे बदलते हैं। प्रॉपर केस मतलब कि पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। वो करने के लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर का प्रॉपर का फार्मूला, इक्वल टू प्रॉपर, टैब प्रेस करेंगे, टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से आ गया है। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, देखो यहाँ देखो राहुल में आर, यहाँ देखो राहुल का आर स्मॉल था तो यहाँ पे राहुल का आर अपर केस में हो गया, मतलब प्रॉपर में हो गया। तो इस तरह से आप अपर लोअर प्रॉपर कर सकते हो। दोस्तों अगर मुझे एक टेक्स्ट दिया हो या डाटा दिया हो, उसमें से मुझे कुछ चीज़ें अलग करके लिखनी हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा लिया है, फुल नेम, ठीक है, यहाँ पे एक नेम का कॉलम बनाया है और यहाँ पे एक सर नेम का कॉलम बनाया है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो नेम है वो अलग कॉलम में आए, सर नेम वो अलग कॉलम में आए। तो इसके लिए ये मैं आपको फ्लैश फिल का यूज करके बताने वाला हूँ।
अगर मुझे फ्लैश फिल के जरिए मुझे राहुल नेम अलग चाहिए और सरनेम अलग चाहिए, तो वो मैं कैसे? सबसे पहले मैं नेम में नेम लिख दूंगा, ठीक है। तो नेम है राहुल, एंटर प्रेस करूंगा। कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस कंट्रोल ई दबा दो, ये ऑटोमेटिक एक्सेस करके हमें नेम का कॉलम यहाँ पे दे देगा, नेम अलग करके दे देगा। उसी तरह से सर नेम भी आप निकाल सकते हो। जैसे शर्मा है तो मैं यहाँ पे शर्मा लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल ई प्रेस करो, ऑटोमेटिक ये सरनेम भी हमें निकाल के दे देगा। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया, कंट्रोल प्लस ई। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे नाम लिख दो शर्मा, ठीक है। फिर यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लो जहां तक हमें चाहिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिल का, ये फिल का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस हमें उसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लास्ट दिख रहा होगा लास्ट में फ्लैश फिल, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, आप यहीं से फ्लैश फिल दबा दो, ये ऑटोमेटिक आपको अलग करके दे देगा। आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।